लीजिए पानी पीजिए सरपंच दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। गांव में हर घर तक नल से साफ पानी आ गया है। अब तो खत्म हुए पानी के लिए दूर जाने के दिन। हाँ बहन, हमारे दिन सुधर गए हैं, लेकिन ये काम सभी के सहयोग से हो पाया है। अब नल से साफ पानी लगातार आता रहे, ये भी तो हमें ही देखना है ना? जी जरूर दीदी, हम तैयार हैं। तो फिर चलो मेरे साथ बिमला के पास, वहाँ बिमला बताएगी। उसने स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास के तहत पंप ऑपरेटर की ट्रेनिंग ली है। उसकी कुशलता और मेहनत से ही हमारे गांव के हर घर में समय से पानी आता है। आओ दीदी, चलते हैं बिमला से मिलने। चलते हैं बिमला से चलो मिलने। चलते। आप लोग भी चलो साथ में। आइए आप सब, आप लोगों को बिमला से मिलाती हूँ। बिमला। अरे सरपंच दीदी नमस्ते। आप सब क्या हुआ? अरे बिमला, ये सभी जानना चाहते हैं कि गांव में जो पानी का सिस्टम लगा है उसकी देखभाल कैसे करनी है। अच्छा ये बात है, चलिए हम सब लोग आराम से बैठकर बात करते हैं, क्योंकि कुछ और गांव वाले भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। चलो। चलिए आप सभी आराम से बैठिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर हर बस्ती में सालों साल नल से साफ जल उपलब्ध कराने के लिए राजमिस्त्री, प्लम्बर, फिटर, पंप ऑपरेटर जैसे प्रशिक्षित लोग चाहिए। और आप लोगों को भी जो काम पसंद हो आप उसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो पहले ये बताइए कि कौन कौन अपना नाम लिखवाना चाहता है। बहुत बढ़िया, आप सभी का नाम लिख लिया जाएगा। बिमला, अब ये बताओ, पीने के पानी की योजना के रखरखाव के लिए हमें क्या करना है? अच्छा दीदी, तो पहले ये जानते हैं कि हमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। पहली बात तो ये कि हो सकता है पानी का स्रोत सूख जाए, जैसे पानी की टंकी टूट जाए या पोखर सूख जाए। इसके अलावा पानी के स्रोत के अंदर लगी मशीन खराब हो सकती है, समरसीबल मशीन या फिर पंप खराब हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पानी का स्रोत प्रदूषित हो जाए या फिर पानी की टंकी में लीकेज हो जाए। पानी के स्रोत की जगह से गांव तक पानी लाने वाली पाइपलाइन में टूट फूट या लीकेज हो, या फिर बिजली की दिक्कत हो, या फिर वोल्टेज में उतार चढ़ाव की समस्या आए। ऐसी कोई भी समस्या हमारे सामने आ सकती है। इसके अलावा पाइपलाइन की मरम्मत के लिए भी लोग चाहिए। रमेश ने प्लम्बर की ट्रेनिंग ली है और दिनेश भी मदद करेगा, उसे फिटिंग का काम आता है। इन दोनों को भी जल जीवन मिशन के तहत ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन पाइपलाइन और घरों में लगे नलों को ठीक करने के लिए सामान स्टोर में होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ भाई, ठीक करने के लिए जरूरी सामान भी मैं बता देती हूँ। स्टोर में पीवीसी पाइप होने चाहिए, क्योंकि उनमें जंग नहीं लगता। साथ नल, पाइप फिटिंग, स्पेयर पार्ट, एल्बो, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस, वॉल्व, नट बोल्ट भी जरूरी हैं। पानी साफ करने के लिए क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर एवं केमिकल भी होना चाहिए। इसके अलावा पूरे गांव में बिछे पाइप का नक्शा भी अपने पंचायत भवन में रखना पड़ेगा। हाँ, नक्शे से पता चल सकेगा कि ठीक कहाँ करना है। बिल्कुल सही। वैसे प्लम्बर और फिटर के टूल किट में क्या होगा? इनकी टूल किट बहुत ज़रूरी है, और इनकी टूल किट में प्लम्बर और फिटर के लिए ज़रूरी सामान में उनके पास पाइपों की अलग अलग साइज के टुकड़े होने चाहिए। पाइपों की जुड़ाई के थ्रेड कटाई मशीन, सॉकेट और सीमेंट इत्यादि होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा पाइप फिटिंग जैसे टी, एल्बो, नट बोल्ट इत्यादि की ज़रूरत है। साथ ही पाइप रेंज, चेन रेंज, स्पैनर सेट जैसे औजार यानी अलग अलग नंबर की चाबियां भी होनी चाहिए। मरम्मत के लिए लोहे का तसला, बाल्टियां, फावड़ा, लंबा तार और ग्लैंडोरी भी चाहिए। सरपंच दीदी, पंप ऑपरेटर का क्या काम है? इसका जवाब तो बिमला देगी। पंप ऑपरेटर का काम भी जिम्मेदारी वाला है। पंप ऑपरेटर को वाल्व लगातार चेक करनी चाहिए। इसके लिए वाल्व को धीरे धीरे से खोलें और बंद करें, जिससे पानी का प्रेशर बनने से पाइप ना फटे। साथ ही टंकी में आने वाले और घरों में सप्लाई होने वाले पानी के वाल्व सही टाइम पर खोलना और बंद करना भी पंप ऑपरेटर का काम है। टंकी ओवरफ्लो होकर पानी की बर्बादी ना हो और वाल्व से कोई छेड़छाड़ ना करे, इसका भी ध्यान रखना है।
पाइपलाइन की रिपेयरिंग के दौरान खुदाई की जगह काम चालू है का बोर्ड लगाना है ताकि कहीं कोई हादसा ना हो। रोज कितनी देर तक पानी की सप्लाई की गई है, कितने बजे की गई है, इसे रजिस्टर में लिखना होगा। अगर पानी की मोटर या बिजली के मीटर में कोई खराबी आए तो उसे ठीक करवाना भी पंप ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। सरपंच दीदी, प्लम्बर को क्या क्या काम करने होंगे? भाई सभी के काम की तरह प्लम्बर का काम जरूरी है। प्लम्बर को टूल किट का बैग हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। पाइपलाइन में लीकेज चेक करने के लिए पैदल ही पूरी पाइपलाइन का निरीक्षण करना होता है। कोई भी शिकायत आने पर तुरंत काम शुरू करना, खासकर लीकेज होने पर फौरन जगह पर जाकर काम करना होता है, वरना पानी की बर्बादी होगी और साथ में फटे हुए पाइप के माध्यम से गंदगी भी घुस सकती है। तो समझ गए ना सब? सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए पानी समिति भी बनाई है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे गांव में नल से पानी लंबे समय तक बिना रुके टुके आता रहे और अपने ही गांव के लोगों को इस काम से जोड़कर पानी के सिस्टम को सालों साल चलाते रहें। और हाँ, पानी बचा भी सकते हैं। और इसके अलावा पानी साफ है, पीने योग्य है, इसकी जांच एफटी के किट से करने के लिए गांव की 5 बहनों ने भी ट्रेनिंग ली है। हर जन की हो भागीदारी, हर घर जल योजना को सफल बनाना, हम सबकी है जिम्मेदारी।